गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सरिता के साथ अनिवार्य हिंदी सृजन का प्रथम पाठ संतवाणी। इसका भाग से हम पढ़ेंगे आज राजियारा सोरठा। हम इससे पहले कबीरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो राजियारा सोरठा प्रारंभ करने से पहले हम इसके कवि कृपाराम खेड़िया जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो आइए, कृपाराम जी खेड़िया एक राजस्थान के कवि हैं। इनका जन्म 1743 ईस्वी में राजस्थान के तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी नामक गांव में हुआ है। जगराम खेड़िया इनके पिता का नाम है। ये हमारे राजस्थान के गौरव कवि हैं। इनकी राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी, किंतु इसके साथ साथ इन्हें संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ये इतने अच्छे कवि थे कि इन्हें लक्ष्मण सिंह, जो क्या है सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने इन्हें इनाम स्वरूप, सम्मान स्वरूप महाराजपुर व लछनपुरा नाम की जागीरें दी। लक्ष्मण सिंह के अलावा इन्होंने सीकर के ही राजा देवी सिंह के दरबार में भी कार्य किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सोरठे क्या किस नाम से है, राजियारा सोरठा। तो राजिया जी कौन थे, उनके बारे में भी हम संक्षिप्त ज्ञान ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, राजिया जी कौन थे? राजिया जी एक सामान्य व्यक्ति थे जो कृपाराम जी की सेवा किया करते थे, किंतु इन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि इनके कोई संतान नहीं थी और ये हमेशा इस चिंता में डूबे रहते थे कि इनके बाद इनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा और लोग इन्हें भूल जाएंगे। इस गम को भुलाने के लिए और कृपाराम जी में अपनी आस्था होने के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन कृपाराम जी के चरणों में ही बिताने का फैसला किया। इसी समय में कृपाराम जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और इन्होंने उनकी सेवा इतने अच्छे मन से की, इतनी ज़्यादा सेवा की कि कृपाराम जी ने प्रसन्न होकर और इनके दुख को ध्यान में रखते हुए नीतिपरक सोरठों की रचना की है। और वो सोरठे सारे राजिया जी को संबोधित करते हुए हैं। उनका मकसद यही था कि ये सोरठे राजिया जी को अमर कर दे, और हुआ भी यही। राजिया जी सोरठा या राजियारीरा दोहा इतने प्रसिद्ध हुए, इतने विख्यात हुए कि लोग कृपाराम जी से ज़्यादा राजिया जी को जानने लगे। ये सोरठे राजस्थानी व हिंदी साहित्य में राजियारा दोहा या राजियारीरा सोरठा के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या है बेटा? सोरठा है बच्चों। तो सोरठा क्या होता है, इसका मैं बिल्कुल आपको हल्का सा परिचय देती हूँ। जो अनिवार्य हिंदी ही पढ़ रहे हैं उनको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, पर हल्का सा ज्ञान होना ज़रूरी है। और जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यदि हिंदी साहित्य का बच्चा कोई इसको देखता है और वो चाहता है कि इसके बारे में अलग से भी वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो सोरठा छंद के अंतर्गत आते हैं और ये दोहों से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कहने का तात्पर्य, दोहों में प्रथम और तृतीय पद में, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में 13 मात्राएं होती हैं। वहीं सेकंड एंड फोर्थ पद में, द्वितीय और चतुर्थ पद में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि सोरठों में क्या होता है, सोरठों में प्रथम और तृतीय पद में 11 मात्राएं, फर्स्ट एंड थर्ड पद में 11 मात्राएं होती हैं, एंड द्वितीय और चतुर्थ, सेकंड एंड फोर्थ पद में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा पढ़ने का तरीका भी स्टूडेंट बिल्कुल अलग होता है दोहों से। इसमें क्या है, हम लिखते तो नॉर्मली है, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताती हूँ। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लगे काग रसनारा गुण राजिया। तो लिखते तो ऐसे ही, लेकिन सोरठा में हम पहले द्वितीय पद को पढ़ते हैं। जैसे कोयल मन हरखित करे, उपजावे अनुराग, फिर हम चौथे पद को पढ़ने के बाद तृतीय पद पढ़ते हैं, रसनारा गुण राजिया कड़वो लागे काग। इसको एक साथ पढ़ेंगे, कोयल मन हरखित करे, उपजावे अनुराग, रसनारा गुण राजिया कड़वो लागे काग। तो ये किस प्रकार है, क्या है, इसके बारे में हिंदी साहित्य के बच्चों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो अब हम आ जाते हैं आज के सोरठों पर, उनका अर्थ करना स्टार्ट करते हैं। तो कृपाराम जी क्या कह रहे हैं, कोयल मन
कित करे उपजावे अनुराग, रसना रा गुण राजिया कड़वो लागे काग। कि हे राजिया, कोयल अर्थात कोयल, मन अर्थात मन, हर कित यानी कि प्रसन्न करना, उपजावे यानी कि पैदा करती है, अनुराग अर्थात प्रेम, कड़वो बुरा, लागे लगता है, काग कौवा, रसना जीव, गुण मतलब गुण। तो चलिए, हे राजिया, कोयल क्या है, सबके मन को प्रसन्न कर देती है, उपजावे अनुराग, और सबके हृदय में क्या उत्पन्न कर देती है, प्रेम उत्पन्न कर देती है, रसना रा गुण राजिया कड़वो लागे काग। तो हे राजिया, ये सब किसका गुण है, ये इस जीव का ही गुण है। क्यों? क्योंकि यदि हम मीठा बोलते हैं तो वो सबके मन को अच्छा लगता है। कैसे? जिस प्रकार कोयल अच्छा बोलती है, मीठा बोलती है और सबके मन में अनुराग पैदा करती है, और वहीं जो काग है वो कड़वा बोलता है और सबको कड़वा ही अर्थात बुरा ही लगता है। एक बार पुनः इसका अर्थ कर लेते हैं। कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, जो कोयल है वह सबके मन को प्रसन्न कर देती है और सबके हृदय में प्रेम को उत्पन्न कर देती है। ये सब एक इस हमारी जीव का ही खेल है, अर्थात यदि हम जिससे प्रेम से बोलते हैं तो उसके मन में हम प्रेम पैदा कर देते हैं, उसे हम अच्छे लगने लगते हैं। किंतु यदि हम किसी से कड़वा बोलते हैं तो वह हमें बुरा समझता है या उसके मन में हमारे लिए कड़वाहट पैदा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कौवे के कड़वे बोलने पर सबको कौवा बुरा ही लगता है। आप देखते हैं ना, जब भी कोई कौवा आपके यहाँ पर काँव काँव करने लगता है तो आप उसको उड़ा देते हैं, जबकि कोयल यदि बैठी हो और गा रही हो तो हमें कितनी अच्छी लगती है उसकी आवाज़। तो ये क्या है, वही बात है कि अच्छी वाणी सबको अच्छी लगती है और बुरी वाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो इसके विशेष में भी हम लिख सकते हैं कि कृपाराम जी ने रसना के गुण के अर्थात जीव के महत्व को बताया है और मनुष्य को ये शिक्षा दी है कि मनुष्य को हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज का वीडियो बच्चों यहीं तक है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और यदि इसमें आपको कुछ कमी भी लगती है या आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव करूं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए। सरिता हिंदी टीचर 6 to 12 यूट्यूब चैनल।